के अंदर जो इंसान होते हैं, जीव, वो जीव अपने कर्मों के मुताबिक घूमता रहता है और काल चक्र अपने स्वभाव से घूमता है, वो बट नहीं चले। और इंसान जो गलती करता है, कर्म बाता है, वो कॉज एंड इफेक्ट है, वो इंडिविजुअल है और ये जनरल है फॉर ऑल। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट जो है वो प्रिंसिपल सेम ही, वो जीव को पहले से लेकर छठे तक नहीं, जीव को कॉज एंड इफेक्ट होता है। हाँ, जीव को, बट प्रिंसिपल सेम ही है। तो एक ही पहले आने में थे, दूसरे में थे, तीसरे में थे, चौथे में थे, ये खंड में हो, वो खंड में हो, कोई भी एक ही रहेगा। कुदरत का कानून तो बियॉन्ड है ना, वो क्षेत्र के आधार से काम नहीं करता है ना। 15 एकड़ भूमि है, दोनों 15 एकड़ भूमि एक ही प्रिंसिपल है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि भी भारत देश है, इसका संविधान है तो 30 स्टेट है, तो एक स्टेट में दूसरा अलग है, इसलिए दूसरे में अलग, ऐसा नहीं होता है। भारत का संविधान तो पूरे कंट्री में होता है, ऐसा है। कोई स्टेट का डेवलपमेंट कम है, ज़्यादा है, वो इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट थिंग, बट द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ सबके लिए होता है। डेवलपमेंट इंटरनल अलग अलग हो सकता है, भौतिक का हो, धार्मिक का हो, या एजुकेशन का हो, या मेडिकल फील्ड का हो, एग्रीकल्चर का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, वो सबका अलग अलग हो सकता है। मगर भारत का संविधान सबके लिए एक ही रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे कुदरत का कानून एक ही रहेगा, सब क्षेत्र का अपना अपना स्वभाव अलग अलग रहेगा, कुदरत का कानून अलग नहीं रहेगा। जैसे अफ्रीका अंडर डेवलप है, भारत मध्यम है, एशिया और यूरोप अमेरिका डेवलप है, तो वो तो रहेगा भौतिक दृष्टि से। मगर कुदरत का कानून सबके लिए क्या है, डेवलपमेंट के आधार से कम है, ज्यादा है, सब नहीं, वो एक ही है सबके लिए। नहीं माने तो भी यही है। कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि हम उदय कर्म के नाम से बेनिफिट उठा लेते हैं, तो वो कैसे डिफरेंस समझने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब चीज हो गई तो हम बोलते हैं हाँ वो तो उदय कर्म था करके छोड़ देते हैं। तो वो कैसे समझेगा कि उस टाइम पे चार्ज किया था या डिस्चार्ज था? वो नहीं है तो डिस्चार्ज, मगर लाभ लेने का मतलब यही होता है कि आपके विजन रिलेटिव सत्य है। लाभ और नुकसान ही रिलेटिव सत्य है। आध्यात्म में तो प्रॉफिट एंड लॉस होता ही नहीं है, तो ज्ञान निकालना है। जब आप रिलेटिव सत्य में चले गए तो मिस यूज कर सकते हैं कोई भी चीज का। जैसे चाकू होता है तो हमको साग संवारने के लिए होता है, ठीक है, सब्जी के लिए होता है, ठीक है, मगर किसी को मार भी सकते हैं ना। इसमें चाकू की गलती क्या है? चाकू की गलती है तो मिसयूज करना है तो कोई भी कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे? इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं। वो मिसयूज भी होगा तो भी उसका भी अपना कर्म की इधर से और किसका भी दोनों का हिसाब जो रहेगा उसके हिसाब से इसके हिसाब से ही होगा। मगर फिर भी ये होने के बाद जब आपके पास अज्ञान होगा, क्या होगा? तो कर्म तो बनेंगे। लेकिन उदय कर्म है वो एक अलग बात है, उदय कर्म तो कंपलसरी है। मगर उदय कर्म के साथ अज्ञान रहेगा तो नया कर्म भी बनेगा, भले उदय कर्म है फिर भी। लेकिन वो टाइम पे अपने सेपरेशन रह गया कि अपने जो किया तो उसने किया है, वो टाइम पे सेपरेशन मैं और अपना ये किया हुआ दोनों अलग है, तो वो टाइम पे नया कर्म नहीं बनेगा ना। नया कर्म तो बनेगा मगर वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। मैंने कहा लास्ट वर्ग के पहले हर वर्ग में कर्म तो होते ही है, कंपलसरी है, मगर उनका एंगल अलग अलग होता है। एक संसार के लिए लायक और सहायक हो, तो दूसरा मोक्ष मार्ग के लिए लायक है, इतना डिफरेंस होता है। कर्म तो बनेंगे, पुरुषार्थ इज इक्वल टू कर्म, और स्वभाव का मतलब होता है कर्म नहीं बनना। लास्ट वर्ग में स्वभाव होता है, प्रकृति अपने स्वभाव में, परमात्मा अपने स्वभाव में, और प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, क्योंकि अज्ञान नहीं है, बस। तो अपना सेपरेशन रहता है, उसमें अपना खाली कर्म तो बनते हैं, लेकिन अपना जैसे मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक वही खाली अपना होता है। हाँ वही, लेकिन वो वितराग स्टेज नहीं, वो आएगी ना, नहीं वितराग जब भी वो सेपरेशन रहता है तब वो स्टेज अपने वितराग की स्टेज नहीं, वितराग नहीं कहेंगे। ओके, वितरागता की ओर ले जाने के ले नहीं जाएगी वे उसको खाली उसको मार्ग बोल सकते हैं उसको। फिर वितरागता रिजल्ट में आएगी। जैसे राग द्वेष आता है, होता है देखते ही,
ऐसे वितरागता रिजल्ट में आएगी, राजयोश भी रिजल्ट में आता है, वितरागता भी रिजल्ट में आएगी। फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने एग्जाम पास कर लिया तो दूसरी बार पास करने की जरूरत है और उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा है। स्वामी जी, ये अपना दूसरा एक क्वेश्चन उसके साथ अभी एक बात कर रहे थे कि अपना ये पूरा दृष्टि समझने के लिए अपना वो चिंतन मनन, मुझे लगता है कुछ उसका वो खाली ये सत्संग सुनने का ये जो रहेगा उससे पहले अपना जो भी रहेगा उसको मर्म समझने के लिए उसको ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे तो मुझे लगता है उससे फायदा ज़्यादा होगा, ऐसा लगता है। वो आपका चिंतन मनन तो बराबर है, चिंतन मनन से ज़्यादा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते रहो तो उसमें से आपको कुछ क्लू निकलेगा। ऑब्जर्व नहीं करोगे तो छोटी बात में फंस जाओगे। आपको आपका विजन ब्रॉड बनाना है। छोटी बातों को पकड़ के रहोगे तो आगे नहीं जा सकते, वहाँ पकड़ के रहोगे। ऑब्जर्वेशन, लेकिन अपना स्वामी जी ऑब्जर्वेशन सारे एक बार ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन कभी लगे तो अपना आपको मन को सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष नहीं तो मिलता। continuous वो process टाइम होता है। पे आपको थोड़ा अपना एक शांत मन, वहाँ शांत जगह पे जाके आपको थोड़ा वो टाइम पे चिंतन मनन करना पड़ता है। चिंतन मनन करना अच्छी बात है, जरूरी भी है, उसमें कोई मना नहीं है और करना भी चाहिए। मगर एक बार चिंतन मनन करने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब शांत है तो चिंतन मनन करो, अच्छी बात है, रिसर्च। मगर जब आप प्रैक्टिस में होते, व्यवहार की प्रैक्टिस में, तो ऑब्जर्वेशन वो करो प्रिया, उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। हाँ। कि वहाँ पे अपना जो भी माइंड, अपने जो प्रिंसिपल जो भी आपका समझ में है वो वहाँ पे अपना अप्लाई होना चाहिए। अगर वो अप्लाई बराबर नहीं हुआ तो इसका अपना स्टिल समथिंग इज पेंडिंग विद। समझना है, ऑब्जर्व करना है, आपके विजन को बहुत ब्रॉड बनाना है। हमको सोचना है कि आखिर इस संसार में हम कुछ लेके आए थे, कुछ लेके जाने वाले हैं, दोनों में से एक भी नहीं है। शरीर भी साथ में आएगा, वो भी नहीं आएगा। ये संबंध, सत्ता, संपत्ति, साधन साथ में आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो ये पूरी पैकेज के अंदर कौन सी बात को पकड़ के रखना है या बाईपास करना है, यू थिंक अबाउट। वैसे भी आपको बाईपास करती है वो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों स्टक हो जाते हैं? क्योंकि आपका राग द्वेष है। क्यों राग द्वेष है? क्योंकि अज्ञानता है। चित्त तो बाईपास करती है आपको, कंपलसरी है। जैसे आज 20 तारीख हुई तो 19 तारीख और दिसंबर 2019 उस तारीख, इससे पहले का जीवन आपका समाप्त हो गया। यस और नो? यस। आपका ब्रीथ, आपकी लाइफ और आपका हिसाब क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया। समझ में आया? वो आपका जीवन समाप्त हो गया। अभी आप आज का ब्रीथ, आज का आयुष्य आज के लिए है, कल के लिए नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन करोगे, ब्रॉड विजन देखोगे, तब समझ में आएगा ना। अब करंट सब्जेक्ट में डीप में जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। यू टू ऑब्जर्व। यस। भाई रिक्शा वाले ने, कार वाले ने, टैक्सी वाले ने मेरे पास 200 रुपया मांगा और इसका चार्ज होता है 150 रुपया, एग्जाम्पल। और मैंने कहा भी 150 होता है, बोलता है नहीं साहब 200 हुआ। फिर समझाने की कोशिश करें, भी 150 होता है, हम कई बार आते हैं, रानी साहब 200 होता है। तो हमको एक दो बार पूछना है करेक्शन के लिए, फिर छोड़ देने का है। इसका वेट नहीं देना है, क्योंकि हमारा लाइफ 50 रुपया की वैल्यू वाला नहीं है। हमारा विजन, हमारा उपयोग वो 50 रुपये की वैल्यू वाला नहीं है। आप समझे? इससे हमको आगे बढ़ना है। समझ अभी ऐसा ही हम आए थे अपना स्टेशन से तो वो टाइम पे वो इतना बोला, अपना बोले रहेगा, बोला वो बाजू से आप रिक्शा पकड़ दो, वहाँ से अपना आपका प्रॉपर हो जाएगी। यहाँ से पकड़ेगा तो मेरे को ठीक है, चलो रहने दो, अपने को जितना भी मिनट 2-5 मिनट अपना वो सत्संग उतना अपने को कम सुनने को मिलेगा। उसी में उसके सत्संग की वैल्यू ज़्यादा है, 40 रुपया उसको पकड़ के लगे कोई तो ऐसा होता है। तो हमको मतलब पैसा देना लेना वो उदय कर्म है, मगर दृष्टि की बात करता हूँ, ये एक्शन उदय कर्म है। आपके विजन में क्या वैल्यू है? दिया लिया वो व्यवस्थित है, उनका पाप और पुण्य है। तो एग्जाम्पल इसलिए देते ताकि आपका विजन क्या होना चाहिए वो बताता हूँ। यहाँ एक्शन में इम्पोर्टेंट मत दो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर विजन क्या होना चाहिए। ऐसे 40-50 रुपये
के अंदर हम स्टक हो जाए, अपना विजन को स्टक कर दें हाँ। कि आगे बढ़ना है, दैट इज ये इम्पोर्टेंट।